दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये सेट आपके वन लाइनर प्रश्न होंगे और बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? जो कौन सा काल था हिंदी का उसको स्वर्ण काल कहते हैं। तो भक्ति काल जो है इसको स्वर्ण काल कहते हैं। ये प्रश्न आपका कई बार आया हुआ है और पूछा गया है, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। निर्गुण भक्ति के काव्य के प्रमुख कवि हैं। आपसे पूछा गया कि निर्गुण जो काव्य धारा है या इनकी भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो कबीरदास जी को इनका श्रेय जाता है। जो इसकी प्रमुख इसके कवि हैं वो कबीरदास जी हैं। और कबीरदास की रचनाएं साखी, शबद, रामायणी ये सब हैं। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? किस युग को, कौन सा युग वह है? भारतेंद्र युग को कहा जाता है आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। तो इसको मत भूलिएगा, क्योंकि कभी कभी आपका प्रश्न पुटअप होता है आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र युग को कहा जाता है। अगला आपका दिया गया है अन्वय में कौन सी संधि है? तो अन्वय में आपकी गुण संधि होगी। अगला प्रश्न आपका होगा चयन में कौन सी संधि है? चयन आपका है तो चयन में आपकी आदि संधि हो जाएगी। कुछ इसके फार्मूले होते हैं, इसको भी आपको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम समय में आपको वीडियो देना है, आपका परीक्षा नजदीक आ रहा है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? जो हिंदी गद्य है इसको किसको माना जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता उनको माना जाता है, आप लोग जाने रहिएगा। कबीर किसके शिष्य थे? तो आप जानते हैं कबीर के गुरु का नाम रामानंद, उनके शिष्य थे कबीरदास जी। बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी के केवल दोहे प्रसिद्ध हैं, 719 दोहे बिहारी ने लिखा है बिहारी सतसई में। और आपका अगला प्रश्न आपका हो जाएगा आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? आपको बताना है। 1900 से अब तक माना जाता है जो आधुनिक काल का समय है। 1900 से अब तक माना जाता है जो अभी चल रहा है आधुनिक काल का समय। अगला प्रश्न आपका होगा हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है हिंदी का आदि कवि। ये भी आपका प्रश्न कई बार पुटअप हो चुका है, हिंदी का आदि कवि स्वयंभू। तो आपका स्वयंभू के साथ जाएगा राइट आंसर। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन है या कौन सा है? तो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। ये भी पूछी गई रचना आपकी है, कई बार पूछी जाती है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम था? तो ये नाम आपका, ये भी पूछी गई पत्रिका उद्दंड मार्दंड, ये पहले सर्वप्रथम हिंदी का प्रकाशित पत्र था, उद्दंड मार्दंड। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? कहानी अगर पूछता है तो हम चले जाएंगे इंदुमती के साथ, और यह राइट आंसर आपका हो जाएगा। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती हो जाएगा। आलंकारिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो ये अलंकारिक जो रचनाएं होती हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, जिसमें अलंकार दिखाई देता है। अगला प्रश्न आपका बहुत ही दमदार प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न है, बहुत ही कम समय में आपको वीडियो उपलब्ध हो जाते हैं। एकांकी के जन्मदाता कौन है? एकांकी आप जानते हैं, एक लेखक, विधा की रचना है, आप धर्मवीर भारती का श्रेय जाता है, एकांकी के जन्मदाता हैं। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? तो रामचरितमानस में शांत रस प्रधान है। ये पूछा जाता है, आपका कई बार पूछा गया है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसके द्वारा लिखी गई? तो ये आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। प्रेमचंद की अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? प्रेमचंद की जो अधूरा उपन्यास है इसका नाम मंगलसूत्र है, इन्होंने लिखा है। और हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो आप जानते हैं नाटककार का नाम आता है तो जयशंकर प्रसाद का नाम आता है, छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो आपका हिंदी का सर्वाधिक नाटककार जयशंकर प्रसाद के साथ जाएगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आप जानते हैं भगवान राम की कथा का वर्णन किया गया है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत में लिखा गया था, और इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। तो अवधी भाषा के साथ हम लोग चलेंगे। मीराबाई ने किस भाव में कृष्ण की उपासना की थी? किस भाव में? तो माधुर्य भाव होता है जब कोई भक्त भगवान की प्रार्थना करता है या भाव की उपासना करता है, तो वहाँ पे माधुर्य भाव होगा। अगला प्रश्न आपका होगा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस प्रश्न के साथ हम चलेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो आपका हो जाएगा
यह किसका कथन है? अरस्तु ने कहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु का कथन है। चप्पू किसे कहा जाता है? ये देखिए, जो आपका ये भी पूछा गया प्रश्न है। चप्पू किसे कहा जाता है? गद्य और पद्य मिश्रित रचनाएं जो होती हैं उसको चप्पू बोलते हैं। कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? तो कलाधर उपनाम जो था वो जयशंकर प्रसाद जी उस नाम से कविता लिखते थे। अगला प्रश्न आपका होगा, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो पृथ्वी सिंह का उपनाम रसनिधि है, इसको मत भूलिएगा। पृथ्वी सिंह रसनिधि इनका उपनाम है। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो काव्य शास्त्र का नाम आएगा तो केशवदास के साथ आप चले जाएंगे। का से काव्य शास्त्र, का से केशवदास, तो ये आपका टिक हो जाएगा। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो साहित्य शब्द से बना हुआ है आपका साहित्य शब्द, साहित्य शब्द से बना है साहित्य शब्द। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ किस युग में हुआ है? तो भारतेंदु युग में हुआ है, इसका आरंभ हुआ है। हिंदी साहित्य की जीवनी का साहित्य जो है। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक, आप हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक के साथ जाएंगे तो श्याम सुंदर दास के साथ चलेंगे हम, सही मानेंगे श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक। अगला प्रश्न आपका है, नाट्य शास्त्र कारकों द्वारा असामान्य रस कौन सा है? तो आप जानते हैं असामान्य रस विभत्स रस होता है। अगला आपका है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो इसका नाम था अलंकार शास्त्र, पहले था, अब काव्य शास्त्र हो गया है। अगला, रीत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य बामन रीत संप्रदाय के संस्थापक थे, उन्होंने स्थापना की थी रीत की आपकी। भाषा को मोटे रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाषाएं होती है जो आपका बहुत ही माइनर है, बहुत स्टार्टिंग से आप लोग पढ़े होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा होती है। जब हम अपने भाव या विचारों को लिख करके व्यक्त करते हैं तो लिखित भाषा हो जाती है, और जब हम बोल करके व्यक्त करते हैं तो मौखिक भाषा हो जाती है। आप स्टार्टिंग से ही पढ़े होंगे इसको। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आप जानते हैं भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाषा धातु से हुई है, तो आप इसको पढ़िएगा। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा धातु से हुई है। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की है? तो रक्त चंदन की रचना की है, रक्त चंदन, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका होगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 में हुई थी। अगला प्रश्न आपका है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेख भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय भाषाओं की संख्या 22 है, जो संविधान में लिखी गई है, 8वीं अनुसूची में लिखी गई। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई भारत सरकार के द्वारा संविधान के माध्यम से। अगला आपका होगा, बोलने वाली संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जो बोलने की दृष्टि से होगा उसका 3रा स्थान है, हिंदी का बोलने के जरिए विश्व में। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से? आप जानते हैं ये लिपि से आपका एक प्रश्न आपका पूछा जाता है, किसी लिपि को पूछ लिया जाएगा तो आपका हिंदी हो जाएगा देवनागरिक लिपि हो जाएगा। अगला आपका है, देवनागरिक लिपि का विकास किस रूप से हुआ, किस लिपि से हुआ है? तो आप जानते हैं ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है, देवनागरिक लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। कभी कभी आपसे पंजाबी पूछ लेता है, इस तरह से कई भाषाओं को पूछ लेता है कि लिपि क्या है, और अंग्रेजी का पूछ लेता है या संस्कृत का पूछ लेता है, तो आपको लर्न रखना है, 1 आध नंबर फंस सकता है आपका। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा के काव्य भाषा में प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितने हैं? तो इसमें 22 आपकी दी गई है, पहले हम बता चुके हैं आप लोगों को। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है खड़ी बोली में किया गया है। अगला प्रश्न आपका होगा, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट, किसे लोक नायक कहा जाता है? तुलसीदास जी को लोक नायक कहा जाता है, इसको मत बोलिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी को। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पद्मावली किस भाषा में लिखी गई है? तो वह मैथिली में लिखी गई है। विद्यापति की रचना मैथिली में लिखी गई है। जादू किस बोली का उपनाम है? बागरू का नाम है जादू। हिंदी का पहला नाटक कौन सा था? तो नहुस था। हिंदी का पहला नाटक
नहुस था। रामायण महाभारत आदि ग्रंथों में कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो ये आर्य भाषा में लिखे गए हैं। जो रामायण महाभारत आदि ग्रंथ हैं ये आर्य भाषा में लिखे गए हैं। तो चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। चलेंगे, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? यहाँ से आपके एक प्रश्न बनता है कि कांड पूछा जाता है महाभारत में या रामायण में, इस तरह से कांड पूछा जाता है। 7 कांड हैं इसमें। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम मत भूलिएगा। कलम का जादूगर कहा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी को। गेहूं बनाम गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी इनकी प्रसिद्ध रचना है। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी। गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है गीत गोविंद। अगला आपका होगा, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। पंचतंत्र क्या है? आपको बताना है। यह आपकी कहानी संग्रह है। पंचतंत्र कहानी संग्रह। इंद्रापति किसे कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है, इंद्रापति कहा जाता है। कबीर दास की भाषा कौन सी थी? तो सदुक्कड़ी भाषा उनकी बोली जाती है। कबीर दास जी की भाषा सदुक्कड़ी बोलते हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या है? यह किसका कथन है? रामविलास वर्मा का यह कथन है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न आपका दमदार प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में विभक्त किया गया है वर्णमाला को, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसमें कादेव मावसाना स्पर्शा हो जाएगा। का से लेकर के माँ तक के जो वर्ड आते हैं, 5 वर्ड आते हैं, तो ये हो जाएगा 25 वर्ड हो जाएंगे। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों को 2 भेद कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व एवं दीर्घ होते हैं, जो मात्रा के आधार पर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसमें 33 होती है। व्यंजनों की संख्या है 33 होगी। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, आपका हिंदी ग्रामर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यहाँ से हम देखेंगे हिंदी मानक वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? तो आपके 52 हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, यूपी टेट के लिए खासकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हर एग्जाम में भी वर्णमाला से आपके प्रश्न आते हैं। तो वर्णमाला आप लोग पढ़ लीजिएगा, 1-2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, श्योर है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं या वार अल्लाह अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसकी संख्या 4 है। उस व्यंजन पूछता है तो आपका सा हा, तीनों हा सा, उसके बाद हा आ जाता है, 4 वर्ड आते हैं उस व्यंजन के अंतर्गत। और कभी प्रत्याहार पूछ लेता है, किस प्रत्याहार में आता है? सल में आता है कि इसमें? स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 11 स्वरों की संख्या मानी गई है। अगला आपका है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सिंधु से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है।